Hello, good morning student. So how are you? So I am coming topic is एप्पल स्कैब। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसको डिजीज है, एप्पल में लगती है, बड़े पैमाने पे एप्पल में लगती है और उसको हम कहते हैं एप्पल स्कैब, राइट। तो आज का न्यू टॉपिक एप्पल स्कैब। आज डिस्ट्रीब्यूशन। सो माय लेक्चर इज एप्पल स्कैब, आल्सो कॉल्ड सूटी ब्लाच के नाम से भी इस फंगस को या इस डिजीज को हम सूटी ब्लाच ऑफ एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। द डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन इन 1819। पहली बार इस डिजीज को स्वीडन में 1819 ईस्वी में रिपोर्ट किया गया था, राइट। एप्पल स्कैब डिजीज अकर्स इन ऑल एप्पल ग्रोइंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। एप्पल स्कैब जो डिजीज आती है सभी देशों में जहां जहां भी एप्पल की खेती की जाती है सभी जगह यह डिजीज रिपोर्ट की गई है, राइट। इन इंडिया टू सीवियर फार्म इन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड उत्तराखंड। अपने देश में जहां पे कूल सीजन होता है, ठंडे वातावरण में एप्पल की खेती होती है, आप जानते ही होंगे कि जहाँ पे कूल वेदर होता है वहाँ पे ऐसी खेती की जाती है। तो कश्मीर, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, जिसमें कुल्लू मनाली से लेके आपका हिमाचल प्रदेश तक इसकी खेती की जाती है, राइट। आल्सो कॉल्ड सूटी ब्लाच ऑफ एप्पल, इसको और सूटी ब्लाच ऑफ एप्पल के नाम से भी इस डिजीज को जाना जाता है। तो सबसे पहले स्वीडन में रिपोर्ट किया गया था, इसके अलावा सभी जगह रिपोर्ट किया गया जहाँ जहाँ इसकी भी खेती होती है। अपने इंडिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड में इसकी खेती की जाती है, वहाँ पे इस डिजीज को रिपोर्ट किया गया है, राइट। सिस्टमेटिक पोजीशन, किंगडम फंजाई, फाइलम मेस्कोमाइकोटा, क्लास डोथियोमाइसिटीज, ऑर्डर प्लियोस्पोरेल्स, फैमिली बेंचुरिएसी, जीनस बेंचुरिया एंड स्पीसीज इनक्वेलिस। देखिए जो काजल ऑर्गेनिज्म है या सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है, एस्कोमाइकोटिना से डिजीज बिलोंग करती है। सो क्लास इसका डिथियोमाइसिटीज, ऑर्डर प्लियोस्पोरेल्स होता है, फैमिली बेंचुरिएसी, जीनस बेंचुरिया एंड स्पीसीज इनक्वेलिस। काजल ऑर्गेनिज्म, आज काजल ऑर्गेनिज्म है बेंचुरिया इनक्वेलिस। जो फंगस कॉज करता है, जो फंगस का है वो बेंचुरिया इनक्वेलिस है। ए सेक्सुअल स्टेज, देखिए ए सेक्सुअल स्टेज इनपरफेक्ट फंजाई में भी ये सिम्टम आते हैं क्योंकि इसमें कुछ कोंडियल स्टेज भी बनते हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो इसको कहते हैं स्पाइलोसिया पोमी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पाइलोसिया पोमी, बट अधिकतर बेंचुरिया इनक्वेलिस के नाम से ये डिजीज फेमस है। नेचर ऑफ डिजीज, स्वाल बॉर्न, प्राइमरी इन्फेक्शन बाई स्वाल से होता है इसलिए स्वाल बॉर्न होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन बाई एयर होता है इसलिए एयरबॉर्न डिजीज भी कहा जाता है, स्वाल एंड एयरबॉर्न डिजीज। नेचर ऑफ पैथोजन, नेचर ऑफ पैथोजन सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट, दोनों तरह के फंगस होते हैं। क्योंकि जब पत्तियां फॉलन हो जाती हैं ऑन दी ग्राउंड, पत्तियां टूटकर ग्राउंड पे गिर जाती हैं, फ्रूट टूटकर ग्राउंड पे गिर जाते हैं, तो उसके ऊपर जो फंगस होता है वो ऑलरेडी सेप्रोफाइट के रूप में पड़ा रहता है। लेकिन फिर नेक्स्ट सीजन में जब एक क्रॉप पे इन्फेक्शन करता है तो पैरासाइट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट आल्सो बोथ, दोनों तरह के लिखा जाता है, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट, राइट। सिम्टम्स देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्या इसमें है, सिम्टम्स है। सिम्टम कैसे बनते हैं? देखिए, द सिम्टम्स आर कॉमनली अपीयर ऑन लिप्स एंड फ्रूट्स। जो सिम्टम्स बनते हैं वो फ्रूट्स और लीफ पे एक जैसे बनते हैं। जिस तरह फ्रूट्स पे सिम्टम बनेगा उसी तरह लीफ के ऊपर भी सिम्टम दिखाई देते हैं। द फर्स्ट लीजन वेलवेटरी ब्राउन टू ओलिव ग्रीन, जो पहला सिम्टम दिखाई देता है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लिप पे या अंडर साइड ऑफ लिप पे, वो वेलवेटरी ओलिव सिम्टम, ग्रीन कलर के छोटे छोटे स्पॉट, जगह जगह हमने एक फिगर बना रखा है, ये ओल्बिशियस स्पॉट ऑन दी फ्रूट्स एंड लिप्स के ऊपर स्ट्रक्चर एक ब्लैक ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। द लेटर स्टेज, पुराने होने पे ड्राई, कार्की, स्कैबी एंड क्रैक, पुराने होने पे जो फ्रूट में सिम्टम बनते हैं वो कार्की बनते हैं, क्रैक कर जाता है, फट जाता है जगह जगह से, धसा रहता है, स्कैबी की होता है, और सिम्टम आर प्रोड्यूस डिफरेंट शेप, और कुछ समय के बाद ये सिम्टम जब आपस में कोलैप्स करते हैं तो इनकी साइज बढ़ जाती है, इन रेगुलर शेप में हो जाते हैं। इसलिए सिम्टम अधिकतर ब्राउन टू ब्लैक कलर के लास्ट में दिखाई देने लगते हैं।
सिम्टम आर प्रोड्यूस ऑन द बोथ फ्रूट्स एंड लिप्स। दोनों पे सिम्टम बनते हैं, फ्रूट्स के ऊपर भी सिम्टम बनता है एंड लिप्स के ऊपर भी सिम्टम बनता है। आप देखे होंगे एप्पल स्कैब, एप्पल पे देखिए डिजीज धंसी धंसी रहती है, ओल्बिशियस ब्राउन कलर का जो एप्पल के ऊपर स्पॉट दिखाई देते हैं, वही होता है एप्पल स्कैब। एटियोलॉजी, जो माइसिलियम इज सेप्टेड ब्रांचेज एंड हाईलाइन। माइसिलियम सब डिवीजन एस्कोमाइकोनाइट फंगस है, इसलिए ऑलरेडी माइसिलियम कैसे होंगे, सेप्टेड होगा, ब्रांचेज होगा एंड हाईलाइन होगा। ए फ्रूटिंग बॉडीज आर फॉर्मेड सीडोथिसिया, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, उस फ्रूटिंग बॉडीज को हम सीडोथिसिया कहते हैं, जिसमें क्रिस्टोथिसिया, पेरिथिसिया, एपोथिसिया, सीडोथिसिया ये सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज है। कई बार आपको बताया गया कि सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज में क्रिस्टोथिसिया, पेरिथिसिया, एपोथिसिया एंड सीडोथिसिया। तो जो इसमें फ्रूटिंग बॉडीज बनती है सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज, वो सीडोथिसिया बनती है। और सीडोथिसिया जो होता है स्फेरिकल कलर का होता है, उसी के अंदर एस्कस बनते हैं, उस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं, और जब एस्कोस्पोर या एस्कस मैच्योर कंडीशन में होता है तो बाई ओस्टियोल एस्कस बाहर निकल जाते हैं, और फिर उसके अंदर से जब एस्कोस्पोर मैच्योर कंडीशन में होता है तो एस्कस वाल फट जाता है एंड एस्कोस्पोर बाहर निकल जाते हैं। फिर यही एस्कोस्पोर जर्मेट करते हैं और एक न्यू माइसिलियम या न्यू हाइफा बनाते हैं। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ से देखिए सीडोथिसिया spherical brown to black in color. Inside pseudothecia, asci and ascospore are formed. Asci elongated and ascospore brown to yellow in color. जो asci होती है elongated होती है, लंबे लंबे होती है, और जो इसके अंदर ascospore बनते हैं वो brown to yellow कलर के होते हैं। यही इसको स्पोर जब जर्मेट करता है तो माइसिलियम बनेगा, माइसिलियम को फिर कोंडियोफोर बनेंगे, फिर कोंडिया बनने लगता है। तो फिर कोंडिया एंड कोंडियोफोर आर फॉर्मेड ऑन द माइसिलियम। कोंडिया एंड कोंडियोफोर दोनों माइसिलियम के ऊपर बनते हैं, और फिर मैच्योर कंडीशन में जब कोंडिया होती है तो ड्रॉप कर जाती है, फिर कोंडिया जर्मेट करती है, फिर माइसिलियम तैयार करती है। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। कोंडिया ओवेट, सिंगल सेल, यूनिन्यूक्लिएट एंड ब्राउन इन कलर। जो कोंडिया होती है ओवेट होगी, सिंगल सेल होगी, यूनिन्यूक्लिएट होती है और ब्राउन इन कलर की होती है। तो बच्चों माइसिलियम सेप्टेड होगा, ब्रांचेज होगा, हाईलाइन होगा, एस्कोस्पोर जर्मेट बाय जर्म ट्यूब एंड फॉर्मेट एप्रीसोरियम। एस्कोस्पोर जर्मेट करेगा और एप्रीसोरियम बनाएगा। एप्रीसोरियम फिर इन्फेक्शन करेगी, एप्रीसोरियम के द्वारा माइसिलियम डेवलप करता है, अपना भोजन एब्जॉर्ब करता है और फिर फंगस डेवलप करते रहते हैं। फिर उसके अंदर कोंडियोफोर बनेगा पत्तियों के ऊपर, फिर उसके अंदर कोंडिया बनेगा। कोंडिया जब मैच्योर कंडीशन में होता है तो ड्रॉप कर जाता है, टूट जाता है, फिर जर्मेट करती है कोंडिया। यही कंटिन्यूअस इनका ऐसे इटियोलॉजी चलता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एपिडेमोलॉजी। देखिए फंगस को सर्वाइव करने के लिए टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी ये सब बहुत उसके मायने रखते हैं। सो फंगस सर्वाइव फॉलन लिप्स एंड सीडोथिसिया। जो फंगस कहाँ सर्वाइव करता है, फॉलन लिप पे, टूटी हुई पत्तियों पे, एंड सीडोथिसिया जो उसकी फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी जो होती है, उसके ऊपर ये सर्वाइव करता है। जब पत्तियां या फ्रूट टूटकर जमीन पे गिर जाते हैं तो उसके ऊपर फंगस सर्वाइव करता है, इसलिए आल्सो कॉल्ड पैरासाइट होगा। लेकिन जब वो फिर अगले साल जर्मेट करके पत्तियों पे इन्फेक्शन करता है, फ्रूट पे इन्फेक्शन करता है तो पैरासाइट हो जाता है। तो प्राइमरी लीजन प्रोड्यूस कोनिडिया। जो प्राइमरी लीजन होगा वो उसमें कोंडिया बनेगा। द मैक्सिमम कोंडियल प्रोडक्शन अकर्स एट 8 to 16 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो मैक्सिमम टेम्परेचर होना चाहिए 8 से 16 डिग्री टेम्परेचर के आसपास जब रखता है तभी यह फंगस ज़्यादा लगता है। कूल वेदर होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। टेम्परेचर विथ लिप वेटनेस पीरियड फॉर 16 आवर आर मोर। कम से कम ऐसा टेम्परेचर 16 घंटे के आसपास बना रहे या फिर उससे ज़्यादा हो तब यह डिजीज बड़े पैमाने पर आती है, सीवियर फॉर्म में आती है, फिर डिजीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते और हमारी यील्ड ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज होती है, मार्केट वैल्यू गिर जाती है, जिससे किसान को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। इसको मैनेजमेंट करने के लिए, इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट की इन्फेक्टेड प्लांट्स आर कलेक्टेड एंड बर्न। पहले इन्फेक्टेड प्लांट्स को कलेक्ट करिए और जला दीजिए। नंबर 2 पॉइंट है स्प्रे आप ट्री विथ 5% यूरिया आफ्टर हार्वेस्टिंग और बिफोर लीफ फॉल स्टेज। 5% यूरिया पर लीटर वाटर में घोल लीजिए। पत्तियां गिरने से पहले या फ्रूटिंग के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग आप फ्रूट तोड़ लिए तुरंत उसके बाद 5% यूरिया सोल्यूशन
को घोल के स्प्रे कर डालिए। 5 से 10 दिन के अंतराल पे दो स्प्रे करने हैं। तीसरा है कि स्प्रे आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। मैंकोजेब प्लस बाबस्टीन को 3 ग्राम पर लीटर आप वाटर में डाल के स्प्रे कर दें। 1 ग्राम मैंकोजेब लें, 2 ग्राम बाबस्टीन, आप दोनों को आपस में मिलाकर पर लीटर ऑफ वाटर। या कैप्टान मैंकोजेब अलग अलग भी आप स्प्रे कर सकते हैं 2 से 2.5 ग्राम के आसपास, राइट। उसके बाद रेसिस्टेंट वैरायटी में अम्ब्रयाल, इमिरा, रेड फ्री, अम्ब्रीज एंड एम्ब्रॉयड, ये सब आप रेसिस्टेंट वैरायटियां उगा के एप्पल स्कैब डिजीज को आने से रोक सकते हैं। सो बच्चों इधर देखिए, ये आपका एप्पल स्कैब है। एप्पल स्कैब में बोथ सिम्टम आर प्रोड्यूस्ड ऑन द लीफ एंड फ्रूट्स, दोनों तरह के जो सिम्टम बनते हैं पत्तियों पे बनते हैं, फ्रूट्स पे बनते हैं। अब इसको आप टीच करेंगे तो इस तरह सेप्टेड माइसिलियम दिखाई देता है। ये सेप्टेड माइसिलियम में इसको स्पोर जर्मेट करेगा, सेप्टेड माइसिलियम बनाएगा और उस पर सीडोथिसिया बनेगा। सीडोथिसिया की फ्रूटिंग बॉडी जो होती है उसके अंदर से एस्कस निकलते हैं। एस्कस के बाद फिर एस्कोस्पोर बाहर निकलते हैं, फिर एस्कोस्पोर जर्मेट करता है, माइसिलियम बनाता है। माइसिलियम जब बनाएगा तो कोंडिया बनेगा, फिर एक कोंडियोफोर बनेगी। यही कंटिन्यूस इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो सो गाइस, आज के जो टॉपिक है एप्पल स्कैब या सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना का फंगस है, एस्कोमाइकोटिना से बिलोंग करता है। इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म है वेंचुरिया इनक्वेलिस है, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। अपने देश में जहाँ जहाँ भी खेती की जाती है हर जगह यह डिजीज रिपोर्ट किया गया है, बट फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन स्वीडन कंट्री 1819 ईस्वी में स्वीडन में यह डिजीज को रिपोर्ट किया गया था, राइट। तो सैप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों फंगस हैं। सॉइल बॉर्न प्राइमरी इन्फेक्शन सॉइल बॉर्न होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन बाय एयर होता है। तो आज आपका जो लेक्चर है, हमारा जो लेक्चर है, आप इसको वॉच करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।